सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। थोड़ी देर दे विच पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। कई अहम फैसलों से इस बैठक के विच मोहर लग सकती है। उत्थे करोना के मौजूदा हालात से भी मंथन किया जाएगा। इस बैठक के विच जिवें कि गल होरना सूबे की गल की जाए तो लगातार कोरोना मरीजों के अंकड़े वाधते हुए नज़र आ रहे हैं। किते ना किते थोड़ा बहुता ग्राफ पंजाब के विच वाधा होया नज़र आ रहा है तो कोरोना के मौजूदा हालातों से भी मंथन किया जाएगा इस बैठक के विच। इस तो इलावा होर भी कई फैसलों से मोहर लग सकती है। इस बैठक के विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की अगवाई के विच एक कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, जिसकी थोड़ी देर के विच शुरुआत होगी। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए चंडीगढ़ तो मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए हैं। जी पंकज, कदों तक ये मीटिंग की शुरुआत होगी तो किहड़े-किहड़े जेकर फैसलों की गल की जाए तो किहड़े-किहड़े फैसलों से मोहर लग सकती है अज की इस बैठक च? बिल्कुल इस वे कैबिनेट की मीटिंग के लिए वक्-वक् थावां तो मंत्री जिहड़े ने जुड़ने शुरू हो चुके हैं और अगले 2 तो 3 मिनट कैबिनेट की बैठक जिहड़ी है वो परमिंदर शुरू हो जाएगी। और कैबिनेट की मीटिंग है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मसले पर गलबात हो रही है कि जो दिल्ली च कोविड के केस बढ़ रहे हैं, जो सैकेंड वेव दिल्ली च आने की गल की जा रही है, उस मुतलक चर्चा की जाएगी कि एक बार फिर तो कोवा ऐप के जरिए ही दिल्ली तो आने वाले पंजाबी होन या दूसरे लोग होन उन्होंने एंट्री होएगी। इससे फैसला जो लिता जा सकता है क्योंकि लगातार दिल्ली तो पंजाब बहुत सारे लोग जोड़े ने आते हैं और इस कई सारे होर कोविड के मद्देनजर जोड़े फैसले ने वो लिखे जा सकते हैं। और किसानों के नाल जिहड़ी गलबात अज 3 कैबिनेट मंत्रियों की हुई है उस मुतलक भी कैबिनेट के विच चर्चा जिहड़ी की जाएगी। परमिंदर ठीक है पंकज, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। होर अपडेट लिए फिर तुहाडा रुख करांगे। सो थोड़ी देर दे विच इस बैठक की शुरुआत होगी। कोरोना के मौजूदा हालातों से मंथन होगा। कई फैसले भी ले जा सकते हैं। उत्थे जिवें कि 3 कैबिनेट मंत्रियों के वलों अज किसान जथेबंदियों के नाल गलबात की गई, उसनूं लैके भी इस बैठक के विच मंथन हो सकता है। हुण गल करांगे कोरोना की। कोरोना चंडीगढ़ पीजीआई के डायरैक्टर के वलों वड्डा बयान दिता गया। कोरोना की दूजी लहर अजे नहीं आई। जगत राम जिहड़े डायरैक्टर ने पीजीआई के उन्होंने वलों यह बयान दिता गया। त्योहारों के कारण केसां दे विच वाधा होया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिहड़ा हुण वाधा हुंदा नज़र आ रहा है वक्-वक् सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किते ना किते त्योहारों के कारण केसां दे विच यह इजाफा होया है। इसनूं दूजी लहर कहना अजे सही नहीं है। पीजीआई के डायरैक्टर का भी कहना है कि इसनूं दूजी लहर कहना अजे सही नहीं है। दूजी लहर आई हुंदी तां स्थिति होर भी खराब होंगी। किते ना किते भी उन्होंने संकेत दिते कि जब दूजी लहर आती है तो इस दे नाल होर भी स्थिति खराब होगी। सानू दूजी लहर के लिए भी तैयार रहने की लोड़ है। उन्होंने भी कहा कि सानू दूजी लहर के लिए पहला तो ही तैयारी करने की जरूरत है, तैयार रहने की लोड़ है, सावधान रहने की लोड़ है। पर उन्होंने साफ कर दिता है कि अजे कोरोना की दूजी लहर नहीं आई। जिवें कि अलग अलग जिवें सूबे केस वध रहे हैं तो इन्हूं किते ना किते दूजी लहर के नाल जोड़िया जा रहा है कि दूजी लहर आने के करके शायद ये आंकड़ा वाधा हुआ नज़र आ रहा है। पर पीजीआई के डायरैक्टर ने साफ कर दिता है कि कोरोना की दूजी लहर अजे नहीं आई। त्योहारों के कारण ही केसां दे विच ये वाधा होया है। इसनूं दूजी लहर कहना अजे सही नहीं है। तो नाल उन्होंने यह भी कहा कि जेकर दूजी लहर आई होंदी तो स्थिति होर भी खराब होंदी। पर नाल उन्होंने यह भी अपील की है कि किते लोगों को जागरूक भी किया कि सानू दूजी लहर के लिए भी तैयार रहने की लोड़ है। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम है, उनसे लेंगे। साथ में जो पीजीआई में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का 3रे चरण का ट्रायल कहां तक पहुंचा, कितने लोगों को डोज दी जा चुकी है, कितनी खरी अभी तक लग रही है, ये सभी सवालों के जवाब उनसे जानेंगे। बहुत ये सबके सवाल जहन में है कि सर्दियों में कोरोना फिर से कहर बरपाएगा और सेकेंड वेव की बात की जा रही है। क्या आपको लग रहा है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट को आप हेड कर रहे हैं, क्या अभी तक बातें सामने आई हैं? देखिए, अभी आपने देखा ही है कि सितंबर में जो कोविड-19 की पीक आई है, हाईएस्ट नंबर कंट्री में सितंबर में रहा। अक्टूबर में इसमें नंबर में कमी आई है और अक्टूबर के एंड में और नवंबर के शुरू में अभी जो नंबर है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। जो ये बढ़ोतरी हुई है ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो जैसे दशहरा आया है और उसके बाद में दिवाली फेस्टिवल है, फेस्टिवल की वजह से कुछ नंबर में इंक्रीज हुई है। जैसे दिवाली की वजह से कितना इंक्रीज हुआ है वो तो शायद हफ्ते 2 हफ्ते तक पता चलेगा। सेकेंड वेव है या नहीं है ये कहना अभी अति मुश्किल है
क्योंकि कंट्री में ऑल ओवर द कंट्री जो नंबर ऑफ पेशेंट्स कोविड के जैसे कल 30,000 के करीब काफ़ी कम हुए हैं। तो अगर ऐसे गिरावट इसमें आई है तो हम इसको अभी तो सेकेंड वेव नहीं कह सकते हैं, पर एकदम हमें इसका ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भी सेकेंड वेव नहीं आएगी। हमें तो आई थिंक पूरा प्रिवेंटिव मेजर और जो प्रोटोकॉल है उसको हमें सामने ध्यान में रखना है। ये कोविड से जो लोग ठीक हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि अब शायद हमें उतना खतरा नहीं है इसके, और कई अभी पेशेंट भी ऐसे आए हैं जिनको कुछ सिर दर्द या चक्कर की प्रॉब्लम है जो कोविड से ठीक हो चुके हैं। पीजीआई का क्या रिसर्च, क्या डाटा कहता है, क्योंकि फॉलोअप के लिए पेशेंट यहाँ भी आते हैं? जो कोविड से पूरे नेगेटिव हो चुके हैं और ऐसे पेशेंट्स को ओपीडी में हम फॉलोअप इनका करते हैं, तो इसमें वैसे आमतौर पे तो दिक्कत नहीं आती है, पर कई जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी होती है, उसकी कोमॉर्बिडिटी की वजह से भी उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के पेशेंट्स हैं पहले से प्री एग्जिस्टिंग, कुछ पेशेंट जैसे किडनी डिजीज़ के हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, तो उसमें हमें ध्यान तो रखना पड़ता है। और वीडियो जर्नलिस्ट चमन पिलाने के साथ उमेश